नमस्कार दोस्तों आज हम प्रीवियस ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर पेपर था उनके उनमें क्या क्या जो साइंस के क्वेश्चन आए थे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। ये जो आपकी है जो 17/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो लेट्स देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का जो आता है। यहाँ पर आप सिर्फ साइंस के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन जो आता है इस पे हम लोग देख सकते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फुल फॉर्म ऑफ AIDS। AIDS का फुल फॉर्म क्या है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पासिंग थ्रू ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, मतलब या फिर आपको एक कॉन्केव कॉन्केव मिरर यहाँ पर दिया है और यहाँ पर बोला कि देन द एंगल जो हमारा जो इंसिडेंट रे है, देन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रे रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपकी, ये एक मतलब मतलब मिरर हो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पर यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बोला कि एक इंसिडेंट है यहाँ पर ऐसा आता है और रिटर्न करता है, मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट आता है तो वो सेम डायरेक्शन में ही रिटर्न करेगा। सॉरी, ये हो गया सेंटर कर्वेचर में आया और फिर वही डायरेक्शन में वो रिटर्न कर गया, मतलब क्या होगा सेम होगा इंसिडेंट और जो रिफ्रैक्टेड के जो बिटवीन जो एंगल है वो कितना होगा 0 डिग्री होगा। The next question, which of the following compound is or are used in the black and white photography? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो हमारा क्या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम जो ये करता है उसमें क्या यूज होता है, इसमें दो यूज होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड बहुत यूज होता है। क्या, सिल्वर क्लोराइड और AgCl, सिल्वर क्लोराइड का AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड का होता है AgBr2। ओके, देन आपके ये रीजन का क्वेश्चन, देन यहाँ पर एक बोला है कि आपकी मतलब आइडेंटिफाई करना है कि PQRS क्या क्या है। मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है पी मतलब जो आपको रिएक्शन में अब मतलब जो तोड़ेंगे तो क्या क्या आ जाएगा। तो FeSO4 मतलब Fe मतलब आयरन सल्फाइड का आप लोग तोड़ेंगे तो क्या क्या मतलब क्या क्या होगा। देन आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये हाँ पी पी का मतलब पी का मतलब टू, मतलब FeSO4 के आगे टू लगेगा, मतलब ऐसे होगा टू FeSO4 इक्वल टू क्यू के जगह पे लगेगा 1 Fe2O3, मतलब ऐसे जो पी की जगह पे टू रहेगा, क्यू की जगह पे 1 रहेगा, आर की जगह 1 रहेगा और एस की जगह में 1 रहेगा। तो ऐसे हमारा क्या होगा, मतलब जो फुली कंप्लीटेड रिएक्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट होगा। लीड एंड टीन येलो इज यूज फॉर मेकिंग फ्यूज वायर, ये ठीक सही होगा। और फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू लाइव वायर, मतलब जिसमें करंट आ जाए उसमें हम लोग फ्यूज वायर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज आ गया मतलब आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा और जो करंट की जो मतलब ये होता है सर्किट होता है वो ब्रेक कर देगा। देन आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है कि ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू I/R, सो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देन
देन यहाँ पर दे रखा है कि द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर टू अचीव अर्ची मतलब जो हम लोग को जो दे रखा है फिलामेंट में जो मतलब हम लोग को वायर यूज़ करते हैं फिलामेंट में जो भी उसमें से क्या प्रॉपर्टी होता है मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस ऑप्शन ए होगा। तो देखिए देन इसके बाद एक डायग्राम का फिगर आया है और हम लोग को उसको डिस्कस करेंगे ये मतलब जो दे रखा है डायग्राम ये किसका डायग्राम है। ओके तो देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो ए बी सी डी ई दे रखा है वो क्या क्या है। फर्स्ट हम लोग का होगा अपर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस ये होगा अपर एपिडर्मिस। देन बी होगा मतलब लोअर एपिडर्मिस। सी होगा हमारा गार्ड सेल। देन होगा डी होगा हमारा एयर स्पेस एंड देन ई होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। ओके देन यहाँ पर दे रखा है कि हाउ मेनी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टेक पार्ट रेस्पेक्टिवली इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इट्स इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग ऑन बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब जो यहाँ पर ऑन बैलेंस एक इक्वेशन दे रखा है उसमें से कितना वाटर और कार्बन मॉलिक्यूल मतलब वो ऐड होना चाहिए। तो हमारा कार्बन मॉलिक्यूल कौन सी 6 कार्बन मॉलिक्यूल और 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होना चाहिए कौन सी रिएक्शन में हमारा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें से ये ऐड होना चाहिए। The next question, the part of an electric motor that reverses the direction of flow of current in it is known as मतलब या इलेक्ट्रिक करंट में कौन सी एक पार्ट है जो हमारा जो मतलब करंट को रिवर्स डायरेक्शन में ये फ्लो करता है ये होता है स्प्लिट रिंग। ओके जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मतलब टेबल का पेयर है ये आपको नहीं दिखा होगा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखा है फास्ट कॉपर कॉपर टी किसके लिए यूज होता है ओरल पिल्स किसके लिए यूज होता है कॉन्डम किसके लिए यूज होता है और ट्यूबोटोमी किसके लिए यूज है। ये हमारे को मतलब रिप्रोडक्शन का चैप्टर की एक क्वेश्चन है और हम लोग ये करते हैं कि जैसे कॉपर टी यूज होता है प्रिवेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। देन आता है हमारा वी क्या ओरल पीस किसके होता है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। देन सी आता है हमारा कॉन्डम कॉन्डम किसके लिए यूज होता है स्वार्म डू नॉट रीच द सर्विक्स मतलब स्वार्म को सर्विक्स से पहुँचने से रोकने के लिए यूज होता है। देन होता है ट्यूबोक्टोमी ये क्या होता है ना एग विल नॉट रीच अस यूटरस मतलब जो एग को यूटरस से यूटर पे जो पहुंच जाता है उसको रोकने के लिए। फिर रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट को क्लीन रख लिए कौन से ऑर्गेनिज्म और बहुत हेल्पफुल होता है। उसका आंसर क्या होगा बैक्टीरिया और फंजी बैक्टीरिया जैसे जो मतलब छोटे छोटे जीव है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने से मतलब बहुत हेल्प करते हैं। देन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मतलब हमारा कौन से रेस्पिरेटरी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। आंसर होगा कि कन्वर्सन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड एनर्जी हमारा जो कार्बन जो ग्लूकोज कहते हैं उसको पायरुवेट जो फॉर्म में आता है एक पायरुवेट फॉर्म में देन उसको मतलब एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी की फॉर्म में को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके टाइम क्या होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। देन रहता है द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव होमोलोगस सीरीज विल बी मतलब टू होमोलोगस सीरीज में होमोलोगस सीरीज मतलब जो हमारा सीरीज होता है उसमें से टू कॉन्जुगेटिव जो होता है मॉलिकुलर मास उसमें से डिफरेंस क्या आता है उसमें से डिफरेंस क्या आता है 14। ओके देन ये आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
फॉर करंट कैरिंग सोलिनॉइड, मतलब उस जो करंट कैरिंग जो इस सोलिनॉइड में करंट जो फ्लो होता है उसमें उसके आधारित इसमें से कौन सा सही होगा। आंसर होगा 1 और 2। देन हम लोग देखते हैं कि 1 और 2 इट कैन बी यूज्ड एज ए मैग्नेटाइज एंड मैग्नेटाइज पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, मतलब अगर हम लोग को अगर उसमें से करंट पास करते हैं तो वो ये क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, सॉफ्ट कर मैग्नेटाइज होता है। और सेकेंड में क्या होता है, इट इज एक्ट लाइज ए बार मैग्नेट के तरफ वो एक्ट करता है। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड मतलब जो हमारे ग्राउंड में जो वाटर जाता है वो किस मेथड में जाता है, वो जाता है इन फिल्ट्रेशन। देन व्हाट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पैसेस फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे कौन सी पार्ट होता है जो एयर पासिंग को मतलब प्रिवेंट करता है, कोलैप्सिंग के को प्रिवेंट करता है। वो होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, हमारा जो कार्टिलेज वो कार्टिलेज में है, कार्टिलेज है बोन है, वो हमारा मतलब एयर पासेस को कोलैप्स करने के लिए प्रिवेंट करता है। आंसर होगा बी। यहाँ पर दे रखा है कि ए बीम ऑफ लाइट विजिबल व्हेन इट इंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम ड्यू टू, मतलब अगर एक छोटा सा कमरा है और उसमें से एक मतलब स्मोक फुल होकर बस फुल हो गया है और उसमें से अगर एक हम लोग लाइट को इंटर करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि लाइट की मतलब जो रे है वो किस डायरेक्शन में जाता है वो आपको दिखाई देता है। वो किस कारण दिखाई देता है, मतलब उसकी रीज़न क्या है, उसके रीज़न होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो स्कैटर होता है उसके कारण वो दिखाई देता है। देन रखा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट नोन एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा जो था वो हाइड्रोजन था उसकी, और जो लास्ट एलिमेंट था वो थोरियम था। हालांकि अभी जो एनसीईआरटी की चैप्टर में वो आपकी पीरियोडिक टेबल को मतलब को रिमूव कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, तो आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए। इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट क्या क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। एक स्क्रीन के ऊपर कौन सी टाइप का इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, रियल एनलार्ज एंड रियल डिमिनिश। रियल एनलार्ज मतलब रियल और एनलार्ज मतलब बड़ा, और रियल डिमिनिश मतलब छोटा इमेज। देन आपको दे रखा है 3 प्रोडक्ट क्या क्या होता है जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में यूज होता है। एक होता है हमारा हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन आपको यहाँ पर दे रखा है कि एज एटॉमिक नंबर डैश द न्यूक्लियर चार्ज डैश द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हैंस एटॉमिक रेडियस डैश होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या क्या होता है इस जो बेसिकली आपको दिया है ब्लैंक्स उसमें क्या क्या आता है, तो आंसर होगा एज ए एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स increases, hence atomic radius decreases from lithium to F मतलब फ्लोरीन। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर नॉट लेंस। मिरर मतलब स्पेरिकल मिरर, और एक आपको मिरर दे रखा है उसमें से आपको क्या क्या सही होगा। ओके, दे रखा है इट इज़ ए नॉर्मल टू द मिरर, स्पेरिकल मिरर मतलब आपको ये दे रखा है मिरर दे रखा है। ये हो गया हमका स्पेरिकल मिरर। और देन
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर, ये नॉर्मल टू द मिरर होता है, हाँ ठीक होगा। और थर्ड में देखा है प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है यहाँ पर वो ऑलवेज लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो ऑलवेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आता है, तो इस कारण वो मतलब बोथ 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन सही होगा। तो थैंक यू, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।